तिरंगे का पहचान हमारे युवा खिलाड़ी थे, उसको धूमिल करने के लिए पहले ही सरदार पटेल के नाम से बना हुआ ग्राउंड को मोदी के नाम से ग्राउंड बना दिया गया। इतने ग्राउंड छोड़कर ले गया गया अहमदाबाद खिलाने के लिए। तो जहां पे आप देखें कि शुरुआती पनौती लग गई, और दूसरा पनौती ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग कहते गए, प्रधानमंत्री जी आप इसरो में गए तो भी पनौती हो गया। चंद्रयान 2 में, चंद्रयान 2 में जब पूरे मेहनत किए थे हमारे वैज्ञानिक, और ये जब विदेश यात्रा पर थे तो तीसरा चंद्रयान पर यानी उसके हम यानी चंद्रयान पर हमारा सक्सेसफुल भी हुआ और टेस्ट भी हमारा सक्सेसफुल हुआ। इस देश में जब से ये सरकार आई है तो पनौती ही तो चल रहा है। देश के विकास के नाम से जो प्रोपगंडा बनाकर इन्होंने कोई ना एजेंडा ना कोई प्रधानमंत्री को आप पनौती बोल रहे हैं, और राहुल गांधी भी बड़ा नेता है और वो भी पनौती बोल रहे हैं, क्या ये सही है? मर्यादा हर किसी के लिए होना चाहिए, मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। एक प्रधानमंत्री की पनौती बोल रहे हैं। टीम इंडिया हारी है, हार जीत मैच का हिस्सा है, और इसमें मोदी जी कहाँ से हुए जिम्मेदार? देखिए, हार जीत टीम का यानी खेल के भावनाओं से खेला जा रहा है, ठीक है, लेकिन मोदी जी को पनौती मोदी जी को हम नहीं कहे ना राहुल जी कहे। नहीं, हमारे लड़के हार गए, पनौती गया था। देखिए, ये शुरुआत देश के आजकल जो बेरोजगार युवा है वो पनौती, अब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान बांटते थे कि पहले राहुल जी को क्या क्या शब्दों से देश का प्रधानमंत्री मूर्खों का सरदार बोलते हैं। जब देश के नेता को, कांग्रेस के नेता को, हमारे राहुल गांधी जी को, तो उस समय आपका आवाज बंद हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर बैठकर किसी को मूर्खों का सरदार, किसी को जर्सी गाय बोलते हैं। उस वक्त भी निंदा किया गया था, ऐसा नहीं कौन किया था? अभी नहीं, खामोश रही, मीडिया बुक बिक चुकी। अभी तो चुनाव आयोग भी संज्ञान उस पर नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री को जब जनता बोला कि पनौती लग गया है, 2014 के बाद जो भारत को आजाद की सपना दिखाने वाली, विश्व गुरु का कल्पना करने वाली सरकार अब समझ गया देश का जनता हो गया इनका बेरोजगार और जनता हो गया बेकार। जब बताने लगा कि कितना भाइयों बहनों मित्रों से परिवार पर आ गए, परिवारजनों 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष 15 लाख खाते में ना आया, और इसको कितना झूठ का और जुमलों को फेंक फेंक के मारे भाले के तरह, और जनता जान गई है कि देखिए देश में नोटबंदी फील्ड में मोदी जी गए थे खेलने के लिए, क्या ये बताइए? मोदी जी बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? आज मोदी जी हरवाए, फिर उसके बाद जिम्मेदार मोदी जी को आप लोग कह रहे हैं, तो भाई सवाल तो बनता है ना। देखिए, सवाल करना आपका लाजमी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो जय श्री राम का नारा लगना शुरू हो जाता है, मोदी मोदी लगता है। वहाँ भारत जय श्री राम से भी आपत्ति है आप लोगों को? हमको श्री राम से आपत्ति नहीं है, श्री राम तो हमारे प्रभु श्री राम है, भगवान है, लेकिन ये जो मुखौटा राम का लेकर राम को भी नहीं छोड़े हैं, राम के नाम पर 1400 करोड़ चंदा वसूला गया, वो भी डटार गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक देश को धर्म जाति के नाम पर जिस तरह से मुखौटा बनाकर देश में पनौती, आप एक ही पनौती नहीं सुनिए ना, कैसे कैसे पनौती लगा। 2014 के बाद कोरोना का ऐसा हुआ मार 20 से लगा दिए, जिस तरह से आम आवाम पे ताला। हमारे असंगठित संगठित कामगार पद से पैदल चल के 47 लाख मर गए लोग, जो करोड़ों लोग मरे गए, जो कुत्ते बिल्ली की तरह लाशों को जिस तरह से गंगा के तट पर। तो देश का पनौती इससे बड़ा क्या हो सकता है? जो नोटबंदी इनका सबसे बड़ा पनौती है, जीएसटी का मार, जनता हो गया बेकार और सारे युवा को कर दिए बेरोजगार। ये पनौती नहीं है तो क्या है? देश में कल कारखाने फैक्ट्रिया में बड़े बड़े ताला लगे, प्रधानमंत्री जाते हैं चुनाव में तो कहते हैं भाइयों बहनों परिवारजनों हम राम को लाए हैं। अरे भैया, राम को तुम लाए हो कि राम ने आपको लाया है? राम सर्वत्र है, तुमने हमें लाए हैं। ये नहीं, राम मंदिर उन्होंने बनाया है, आप लोग तोड़ मरोड़ के बातें मत कहिए। देखिए, राम मंदिर उन्होंने नहीं बनाया ना, उनके चाचा बनाए हैं। सुनो, शासन की बात है, जो बोलते हो कि राम मंदिर उन्होंने बनाया है, ये आप लोग गलत फहमी फैला रहे हो। र्यूमर है, र्यूमर है, ये दोगला ट्रस्ट बना रहा है। देश के हम जैसे करोड़ों लोग जो राम में आस्था रखते हैं, राहुल गांधी ने बनाया है, कांग्रेस ने बनाया है। देखिए, कोई पार्टी नहीं बनाई है जो आस्था रखता है राम में।
जो आस्था रखता है राम के ध्यान में, जो आस्था रखता है राम के कर्मों में, उन्होंने बनाया है जो ट्रस्ट वाले। बल्कि ये राम के नाम पर जिस तरह से जमीन बिक्री करके और जो चंपत लगा दिए थे जो महासचिव है उसके, और जिस तरह से प्रधानमंत्री इसका प्रोपगंडा और वहां के मुख्यमंत्री इसका प्रोपगंडा बना रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं लैंड एंड ऑर्डर बहुत हमारा सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, अभी हफ्ता नहीं बीता एक 12 साल की बेटी लखनऊ में उसको सामूहिक बलात्कार होता है। बनारस संसदीय क्षेत्र सुनिए, आप लोगों को किसी भी चीज में चैन नहीं है। जिस तरह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, ये बताइए तो उस स्टेडियम को आप लोगों ने पनौती बता दिया। इसलिए पनौती बताया कि देश के सबसे बड़े प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल के नाम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से वो स्टेडियम हुआ करता था, उसको पनौती का नाम देकर जिस तरह से उस स्टेडियम का नाम बदल दिया गया, तो स्टेडियम का नाम बदला गया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर राहुल गांधी स्टेडियम होता तो कोई आपत्ति नहीं होती आप कांग्रेसियों को। देखिए राहुल गांधी स्टेडियम होता तो राहुल गांधी वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाती। आपके पेट में दर्द राहुल गांधी से इतना ज्यादा क्या? राहुल गांधी मोदी दलाली हद कर दी आपने। आप नहीं सवाल पूछो तो गलत सवाल नहीं भाषा का नहीं। एक बार बताइए कि अगर मोदी राहुल जी से क्या मोदी स्टेडियम में मोदी देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने जाते हैं। मणिपुर में जो कांड अभी भी चल रहा है वहां पर क्यों नहीं जाते हैं? आपको पनौती नहीं लग जाता है? मणिपुर गए क्या प्रधानमंत्री जी? क्रिकेट मैच देखने के लिए आपके पास टाइम है? लोगों ने निंदा किया, इसका निंदा हुआ है कि नहीं गए? निंदा हुआ नहीं, निंदा हुआ है तो आप लोग बक्से में रख के उसको तिजोरी में बंद करते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जिस तरह से मोदी जी 2 बेटियों को जिस तरह से नग्न घुमा, भारत का मणिपुर का मामला मैंने उठाया था, ऐसा नहीं उठाया। भारत का आप मणिपुर का मामला उठाया था। सबसे बड़ा इतिहास में ऐसा घटना हुआ था। मणिपुर नहीं, निरंतर उत्तर प्रदेश में मॉल से जाती है बेटी बाथरूम के लिए सामूहिक बलात्कार हो जाता है। कानपुर में, बनारस में देख ही रहे एक लड़की का, हम जिस छात्र रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, एक लड़की को नग्न कर वीडियो बनाया जाता है। बुलडोजर वहां नहीं पहुंचता है। बुलडोजर बाबा जाके चुनाव में बोलते हैं हम बुलडोजर चला देंगे। आपके यहाँ निरंतर बहन बेटियों का आपके द्वारा, यानी आपके कई सेंगर विधायक जैसे कई लोगों को शोषण करके बेटी बहनों को जिस तरह से जलाया गया और जिस तरह से बलात्कार किया गया। अगर मोदी जी गए मैच देखने के लिए, हार गई इंडिया, तो आप मानना मोदी जी नहीं जाते जीत जाती, यही कहना चाह रहे हैं भैया। पनौती देश के लिए हानिकारक लगता है भैया, देश के लिए पनौती हानिकारक लगता है। कभी तो नोटबंदी होता है, कभी कोरोना लाता है। पनौती देश के लिए हानिकारक लगता है। कभी मैच हरवाता है, कभी युवाओं को बेरोजगार करता है। बढ़ती हुई महंगाई का पनौती मार देता है, युवाओं को बेरोजगार देता है। पनौती हानिकारक लगता है, पनौती हानिकारक लगता है। पनौती देश के लिए हानिकारक लगता है। कोरोना काल लाता है, नोटबंदी का जनता को शिकार बनाता है। जीएसटी से फैक्ट्री कल कारखाना बंद करके बेरोजगार करता है। कभी ना अपना गिनाता है, राम को बेचने आता है। पनौती भगवान के लिए भी नहीं छोड़कर घर द्वार। लेकिन स्वामीनाथ जी एक बार बताएं, टीम इंडिया को आप हार का जिम्मेदार नहीं देखिए, टीम इंडिया नहीं, आपको मैं बोला पनौती कई शब्दों में आपको गा के सुना दिया। वर्ल्ड कप में ज्यादा ट्रेंड कर रही है वर्ड। देखिए पनौती वर्ड, एक पनौती हमारा लाया ना, राहुल गांधी जी का लाया हुआ शब्द नहीं है। एक जनता ने जान गए, एक पप्पू बनाने के लिए कई लाख करोड़ खर्चा किए। अब पनौती शब्द हम लोग ने नहीं लाया। पनौती देश का युवा जो जिस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान बांटते थे, पनौती तो जनता जान गया। और कई लोग हम यानी इसको क्रिकेट मैच का फाइनल के पहले कई लोग, हम तो इंटरव्यू दिए थे तो हम पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन देश का आम जनता, युवा, किसान सब ने कहा कि देश में 750 किसानों का शहादत देने की पनौती, 3 काले कानून लाने में पनौती। और ये जा रहा है मैच देखने, यानी मणिपुर नहीं जाता है मैच देखने जा रहा है। अगर ये अशुभ पैर वहां पड़ा
तो देश का पनौती अब वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। युवाओं में एक विश्वास जाग, जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ज्ञान बांटा जाता था, जो दिखाया जाता था हमारे नेता राहुल गांधी को तोड़ मरोड़ कर, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के संविधान को तोड़ा जाता था, जिस तरह से देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमला किया गया, अब जनता जान गया कि ये देश का सबसे बड़ा पनौती, जो देश को निरंतर 155 लाख करोड़ कर्ज ला दिया, जो महंगाई की मार, युवा हो गए बेरोजगार, जनता को अब खत्म हो गया व्यापार। अब बस करो पनौती सरकार, अब मत लाओ। 24 में नया समीकरण आएगा और एक बड़ी आंधी चलेगी, वो राहुल गांधी होंगे और देश में अब तिरंगे की वार और बनेगा युवाओं का रोजगार, क्योंकि किसान हमारे साथ है, मजदूर हमारे साथ है। एक स्तंभ बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हम देश के लोकतंत्र को भरोसा करते हैं। और ये पनौती तो हम नहीं, देश का 140 करोड़ जनता जान गया कि देश में पनौती है कौन। आज उसमें सफाई देना पड़ रहा है प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि पनौती कहां से आ गया। बिना ट्रेड का एक ट्रेड बन गया, ये ट्रेड बन गया पनौती। देश में जब से 14 के बाद पनौती लगा, कल कारखाने फैक्ट्रियां निरंतर बेचा गया, रेल भेल सेल बेचा गया, बेरोजगार किया गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर नौकरी हो गया, लोगों को रोजगार देने पर ठगा गया, लोगों को 15 लाख काले धन 100 दिन में लाने पर ठगा गया। कितना ठगोगे? जुमलों का बरसात दिन और रात। अब नहीं चलेगा ये पनौती की सरकार। जनता जाग गई है।